हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट आज ही जो वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार वो ज़रूर देखिए, और अगर आपने वो देख ली है तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि हम किस तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं। तो अब उस वीडियो में भी मैंने एक स्टेटमेंट आपसे कहा है और मैं फिर से बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में भी कि कार्मिक रिलेशनशिप को एंड करने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप पूरे तरीके से उस रिलेशनशिप को खत्म कर दो। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन, स्पेशली बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को कार्मिक समझ रहे हैं, तो आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, या कोई ऐसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो काफ़ी सालों से आपका चल रहा है, हाँ अगर वो अब्यूसिव है या बहुत बहुत ज़्यादा वर्स्ट है तो ये मैं कह सकती हूँ कि वो आपके कार्मिक होंगे। लेकिन कुछ छोटी बातों को लेकर कुछ बड़े इश्यूज अगर बने हैं तो इतना ही कहूँगी कि शायद वो आपके ऐसे सोलमेट है जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत सारी कार्मिक है। तो हमें उस रिलेशनशिप को एंड नहीं करना है। मुझसे आप बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि हमारे हस्बैंड अगर कार्मिक हैं तो क्या हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते, या हम क्या करें कि वो कार्मिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। तो वही एक तरीका है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर है, तो डेफिनेटली वो आपका एक सोलमेट है जिसके साथ आपका कार्मिक बॉन्ड बना हुआ है। तो वही चीज़ मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में अभी बताई हूँ थोड़ी देर पहले कि हमें कार्मिक रिलेशनशिप को एंड करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें रिलेशनशिप एंड करनी है। हमें वो कार्मिक सिचुएशंस को, उस कार्मिक वो जो टॉक्सिसिटी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, उसको हमें बर्न करना है, राइट? जो भी चीजें आपकी और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी रही हैं जिससे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या मैं ये बोल सकती हूँ पास्ट लाइफ से आप उनके साथ जो बॉन्ड लेकर आए हैं, वो आपको कुछ सिखाने आए हैं, आप उन्हें कुछ सिखाने आए हैं, और कुछ पेंडिंग कर्मास लेकर आप आए हैं। तो अगर उनके साथ आपका पास्ट लाइफ में रिलेशन अच्छा था लेकिन वो आपको कुछ सिखाना चाहते थे, आप नहीं सीख पाए, तो इस लाइफ में वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन के आए हैं और वो बहुत हार्श लेसन आपको दे रहे हैं, मतलब बहुत पेनफुल तरीके से वो आपको वो चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आप वो पास्ट लाइफ में नहीं सीख पाए, अच्छे से अच्छे रिलेशन में नहीं सीख पाए, तो यहाँ आपको वो पेनफुल तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम वो जो बैड कर्मा है, या वो पास्ट लाइफ का ऐसा कर्मा जो हम पहले नहीं सीख पाए, अब हमें सीखना है, उसको हम कैसे क्लियर कर दें कि ये रिलेशनशिप के बीच में जो टॉक्सिसिटी है वो रिलीज हो जाए। और अगर देखिए, इससे दो चीजें होंगी जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। दो चीजें क्या होंगी, अगर ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिसे शायद अभी आप अपना कार्मिक समझ रहे हैं, अगर वो सच में आपका कार्मिक है, तो ये चीजें करने से आप पीसफुली इस रिलेशनशिप को रिलीज कर देंगे, आपको हर्ट भी नहीं होगा और आप खुशी खुशी इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे। और अगर यही पर्सन आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आपका सोलमेट है, तो इस पर्सन के साथ आपके बॉन्ड जो टॉक्सिसिटी थी वो अपने आप रिलीज हो जाएगी, और आपका और इनका जो बॉन्ड है वो एक बहुत ही पीसफुल बॉन्ड हो जाएगा। तो आप समझ रहे मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ, स्पेशली 3 ऐसे तरीके हैं जिसको आप, नॉर्मल चीजें हैं ये एक नॉर्मल तरीके मैं आपको बता रही हूँ लाइफ के, वो अगर आप अपनाना शुरू कर दोगे तो आप अपनी लाइफ से कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक बॉन्ड्स, कार्मिक या टॉक्सिक एनर्जीज, जो भी निगेटिविटी है, चाहे वो पर्सन हो नेगेटिव, या वो रिलेशनशिप हो नेगेटिव, या वो बॉन्ड हो नेगेटिव, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से रिलीज कर दोगे। ठीक है?
मैं फिर आपसे वही चीज बोल रही हूँ, हम यहाँ रिलेशनशिप को एंड करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम अपने पास्ट लाइफ के वो टॉक्सिक कर्मास, वो पेंडिंग कर्मास जो हैं, उनको किस तरीके से हम बर्न कर दें कि हम अपनी लाइफ में फिर से एक हारमोनियस यूनियन में आ जाएं। या अगर ये पर्सन कार्मिक है तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी और आप पीसफुली इस रिलेशनशिप को एंड करके आपके सोलमेट से यूनाइट हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि मैं जो आपको बता रही हूँ ये कोई रिलेशनशिप को एंड नहीं करेगा। अगर वो रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है तो डेफिनेटली आपके बीच के टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक बॉन्ड्स, जो सिचुएशंस हैं, वही चीज बस आपसे दूर होगी। और अगर ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में सच में एक कार्मिक है तो इसके साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके से धीरे धीरे रिलीज होगा कि आपको तकलीफ भी नहीं होगी और आप खुशी से उस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे। हम लोग इसी चीज से डरते हैं ना कि हमें हर्ट होगा, हमें पेन होगा और हमें अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी और हम बहुत परेशान हो जाएंगे, हम कैसे छोड़ पाएंगे। ये जो कैसे छोड़ पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो हमें सपनों में आ रहा है, हमें इतने दुनिया भर के नंबर दिख रहे हैं, हम उससे आगे नहीं जा पा रहे हैं, हम कुछ पूछते हैं यूनिवर्स से तो हमें साइन ऐसे मिल रहे। ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। मैं फिर बोलूंगी, ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। अगर आप खुद अपनी सोल से पूछिए, अगर आप इस रिलेशनशिप से बहुत परेशान हो चुके हो तो फिर आपकी सोल खुद आपको एक हिंट दे रही है कि अब आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि आप कार्मिक में स्टक हो, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते, आपको उनकी एनर्जी आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको तरह तरह के भ्रम होने लग जाएंगे, आप तरह तरह के अपने मन से ही यूनिवर्सल साइंस एक्सेप्ट करने लग जाओगे। वो सपनों में आते हैं, हम जब सोचते हैं आगे बढ़े तब हमको सपनों में दिख जाते हैं, हम जब सोचते हैं आगे बढ़े, भगवान से कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब हमको मिलता है। ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। अगर आप सच में जानना चाहते हो कि आपके लिए यूनिवर्स क्या साइन देता है ना, तो सिर्फ डीप मेडिटेशन कीजिए, आपके इंट्यूशंस ही आपको सही गाइडेंस देंगे। और वो होता है जब आप अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपकी सोल आपको बोल देती है दैट्स इनफ, अब आपको ब्रेक करना है। लेकिन हम अपने मन को, अपने दिमाग को उस चीज पर हावी करते, नहीं नहीं ऐसे कैसे ब्रेक कर दें, वो देखो मुझे ये साइन मिला है, इसका मतलब वो मेरा लॉन्ग टर्म पार्टनर है। ये चीज करने से आप अपनी उम्मीदों को इतना आगे तक ले जाते हो, फिर जब उसको झटका लगता है तो आप टूट जाते हो। शुरू से ही आपको कार्मिक के साथ जब आप डील करते हो तो बहुत सारे साइंस मिलते होंगे, और मैं कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर कुछ वीडियोस बना भी चुकी हूँ। अगर आपको सारे वीडियोस बैक टू बैक देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कार्मिक कितने मतलब बहुत पेनफुल लेसन देते हैं। अब मैं आपसे एक और चीज बोलती हूँ, कार्मिक पेनफुल लेसन तो देते हैं, लेकिन आपको पेन कब होगा, जब आप किसी व्यक्ति से एक्सट्रीम लेवल पर अटैच हो जाओगे। तो पहले ये आपके साथ इतने अच्छे रहेंगे कि आप उस एक्सट्रीम लेवल का अटैचमेंट फील करने लग जाओगे। आपको ऐसा लगेगा बस यही मेरा डिवाइन सोलमेट है और अब यही मेरा सब कुछ है, और अब पूरी दुनिया की पूरी चीजें आप सोच लोगे। और जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना कि अब मेरी लाइफ यहीं तक है, यही मेरी डेस्टिनी है, तब वो आपको चोट देंगे। तब तक बीच में आप उनसे 17 बार पूछोगे भी ना कि हम आगे शादी करेंगे, हम आगे रहेंगे, हमारे साथ ऐसा आगे होगा ना, हम साथ में ये जिएंगे मरेंगे, सब उसके लिए वो एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए करेंगे ताकि आप अपने मन में वो सारी चीजें एक आपका खुद का एक आशियाना बना लो और आप ये सोच लो कि अब यही मेरी जिंदगी की डेस्टिनी है। और जब आप ये पूरा आपका इमेजिनेशन पावर, आपका पूरा सब चीजें आप सेट कर लोगे, तब वो तुरंत आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। तभी तो आपको हर्ट होगा। तो आप जो ये सोचते हो ना कि मैं एक्सट्रीम लेवल पे कनेक्ट हूं, मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं मुझे, तो इसका मतलब है वो आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप जब सोचते हो आपको आगे बढ़ना है, तब वो इधर उधर से अपनी एनर्जी आपको दे देते हैं, कभी ड्रीम में आकर, कभी इंट्यूशन के थ्रू, कभी आपके आस पास कुछ ऐसे यूनिवर्सल आपको साइन
ये सब आपके मन का भ्रम है जो आपके कार्मिक आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ठीक है। सो अभी मैं आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट मैंने जिसलिए अभी आज ही आपको सुबह शायद इवनिंग में मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, मैंने आपसे बोला था कि मैं आज ही इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगी, तो इसलिए मैं अभी फिर ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि वैसे भी हम मतलब मैं लास्ट 1.5 मंथ से कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं कर पा रही थी। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू एंड अ कार्मिक रिलेशनशिप। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं रिलेशनशिप को एंड करने के लिए वीडियो बनाई हूँ। इट जस्ट योर जो आपके पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं, इट्स ऑल अबाउट योर कर्माज, कि हम कैसे उनको धीरे धीरे बर्न करें और आगे बढ़ते जाएं। अब अगर उस कर्मा को रिलीज करने में अगर सामने वाला पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो आपका अगर सोलमेट होगा, तो सिर्फ आपके बीच के कर्मास बर्न होंगे, रिलेशनशिप एंड नहीं होगा। और अगर वो पर्सन आपका कार्मिक है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इजीली उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओगे, बिना हर्ट के, बिना पेन के। ओके, मैं फिर यही बोलना चाहती हूँ कि ये हमारा जो मैं ये जो वीडियो में आपको बता रही हूँ, जो आप नॉर्मल लाइफ की चीजें हैं जो आपको करना चाहिए, वो सिर्फ आपके कर्मास को ही धीरे धीरे क्लियर करेगा, रिलेशनशिप को क्लियर नहीं करेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है तो वो है, उसको डेस्टिनी ने आपके लिए चूज किया है, लेकिन आप पास्ट लाइफ में नहीं उन चीजों को ठीक कर पाए, नहीं सीख पाए लेसन, इसलिए इस लाइफ में वो आपको इतना पेनफुल तरीके से सिखा रहे हैं। ओके, सो अभी मैं आपको जो चीजें बताती हूँ, अब इससे क्या होगा, मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगी इस वीडियो में। एक्चुअल में मैं ये लास्ट वाली वीडियो में बता सकती थी, लेकिन क्या होता है कि ड्यूरेशन काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि मैं एक पॉइंट को काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। सो वीडियो जब 1 घंटे से ऊपर जाती है तो किसी का भी मन नहीं करता उसको देखने का, लेकिन आप जब मेरा वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो मैं जानती हूँ, क्योंकि डिटेल में समझाती हूँ चीज़ों को, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को डाउट ना रहे। फिर भी आपसे एक बात यही बोलूंगी मैं, अभी जो हम जैसे इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली तीन पॉइंट ऐसे बताती हूँ जिससे आप बहुत जल्दी अपने कर्मास के ऊपर वर्क करके उन्हें क्लियर करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप अगर कार्मिक रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप धीरे धीरे एंड हो जाएगी, और अगर वो आप दोनों के बीच में बॉन्ड्स कार्मिक है तो वो बॉन्ड भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब उसके लिए सबसे पहला बहुत सिंपल तरीके, कोई बहुत हाई फाई लेवल की कोई ऐसे काम नहीं करवाने वाली हूँ, जीवन के जीने की शैली को बदल लीजिए। मतलब क्या होता है, पहला अगर मैं आपको बताऊं तो इस लाइफ को इंजॉय करके जिए। ऐसा नहीं करना है कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है अभी मेरे को तुमने ऐसा बोला है तो मुझे तुम्हारे हिसाब से जीना है। क्यों? हम लोग सोचते हैं आज हम खुश हैं, ठीक है, आपको लगेगा घूमने जाना है, नहीं हमारे पास कार होनी चाहिए तो हम घूमने जाएंगे। अच्छा कार आ गई, नहीं बड़ी कार चाहिए, पूरी फैमिली को लेके जाएंगे पूरा। आप क्या कर रहे हैं, आपके पास अगर कार नहीं भी है, आप घूमना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ कैब करके निकल जाइए, बस से चले जाइए, ट्रेन से सफर कीजिए, प्लेन से सफर कीजिए। ऐसा नहीं होता ना कि आपको कहीं घूमना है तो आप दूसरी चीजों का इंतजार करें, तो आपने उतना समय तो वेस्ट कर दिया। आप आगे का ज्यादा सोच रहे, आप अभी में जीना बंद कर चुके हैं और आप आगे जब ये हो जाएगा तब हम ये करेंगे। क्यों? अगर आपके पास, अगर आप अभी जो ये माहौल चल रहा है, आपको मालूम है कितने फैमिलीज में इस साल मतलब पिछले 1 साल से कितनी फैमिलीज में दुख हुआ है। तो इतना ही बोलूंगी कि हमारे पास आज जो समय है उसमें खुश, ये मत सोचिए कि ये मिल जाएगा तो ही खुशी होगी, नहीं, कुछ नहीं है आपके पास तो भी बहुत कुछ है। अगर आपका जीवन है ना तो आपके पास सब कुछ है। आपका पार्टनर अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। आपकी फैमिली आपके साथ है तो आपके पास सब कुछ है। आज जीवन है तो हम फिर कमा लेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ को भरपूर जिए, ठीक है।
हर दिन एक नया अनुभव मिलता है, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है। आज का एक्सपीरियंस है, क्या सीखा देखिए। अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए। हमारे पार्टनर है, हमारी वाइफ हमको टाइम नहीं दे रही है, हमारे हस्बैंड हमको टाइम नहीं दे रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं उसमें आप लड़ाई करने की बजाय उसको खुशी से जिए कि ठीक है 5 मिनट का टाइम दिया है, वो भी बिजी है, वो पूरी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि वो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर वो 10 मिनट ही टाइम दे रहे हैं तो उनके वो 10 मिनट को आप इतना खुशनुमा बना दीजिए कि उनको भी फील हो कि यार 10 मिनट की जगह वो अपने आप आपको 20 मिनट देंगे, अपने आप आपको 1 घंटा देंगे। लेकिन वो 10 मिनट में अगर आप उनसे लड़ाई करोगे तो वो सोचेंगे 10 मिनट भी अपने काम में ही दे देते तो बेटर होता। और सेम चीज अगर आप मेल हैं तो आप ये सोचिए कि दिन भर आपकी वाइफ इतना काम करती है कि आप उसको 10 मिनट भी नहीं दे सकते। आप उसे 10 मिनट दीजिए, वो 10 मिनट में वो आपको कितनी खुशियां दे सकती है आप नहीं सोच सकते। लेकिन उस 10 मिनट को आपको किसी से शेयर नहीं करना। अगर आप इतना बोलते हो 24/7 आपके पास काम रहता है, तो क्या 10 मिनट आपके पास नहीं निकलते कि आप अपनी वाइफ को दो? आप सिर्फ इतना सोचिए, आपका जो पार्टनर है, अगर आप अनमैरिड भी हैं, आप बहुत बिजी हैं या आपके पार्टनर बहुत बिजी हैं, इतना कोई बिजी नहीं होता कि अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाए। आपको लग रहा है आप बहुत बिजी है, बीच का 5 मिनट आपको मिला, आप 5 मिनट बात कर लीजिए, दोनों का समय अच्छा रहेगा। फिर आपको लगता है काम आ गया, ठीक है फिर से काम में लग जाइए। अगर आप मैरिड हैं तो आपको कम से कम 24/7 आप कितना भी बिजी रहे, आप बोलेंगे साथ में तो सोते हैं, साथ में तो खाते हैं, वो एक अलग चीज है, उसमें आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, वो तो आपको करना ही है। स्पेशली उससे अलग आपको कम से कम 2 से 3 घंटे अपने पार्टनर को देना चाहिए। इस तरीके से देना चाहिए कि आप अपनी लाइफ की बातें, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अपने हर दिन भर के एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में शेयर करें। जितना हो सके एक दूसरे के साथ मिलकर चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जो अच्छी चीजें बिताई हैं, जो अच्छा समय है, उसके बारे में एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। जो चीजें बुरी हैं उसको लेकर खींचना नहीं है। चाहे आप मैरिड हो या आप अनमैरिड हो, तुमने कल मुझे टाइम नहीं दिया था, तुमने कल मुझे ऐसा बोला, रात गई बात गई, अब नया दिन आया है, सारी चीजें भूलकर आगे बढ़िए। हम जब तक पुरानी चीजों को लेकर बैठेंगे हम लाइफ को नहीं जी पाएंगे। आपको हर दिन एक नया एक्सपीरियंस मिलता है अपने पार्टनर के साथ। आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे रहते हैं। सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं टाइम नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे। आप भी बिजी हो जाइए, वो टाइम नहीं दे रहे, आप अपना काम कीजिए। और ऐसा काम नहीं कि बस दिन भर किचन में घुसे रहने वाला काम। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। अगर आप वर्किंग रहेंगे तो आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा। सो धीरे आप क्या हो रहा है हमारे साथ कि अगर पार्टनर हमारे साथ अच्छे रहेगा तो ही हम खुश रहेंगे, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। हम खुद से खुश रहना शुरू करेंगे ना, हमारी खुशी देख के हमारा पार्टनर खुद हमारी तरफ आएगा कि चलो यार ये कितनी खुश है, इसकी खुशी का राज पूछता हूं मैं, या ये क्यों खुश है। आप अगर लेडी है तो आप ये सोचेंगे कि मेरा हस्बैंड इतना खुश रहता है, क्यों रहता है, मैं क्यों चिक चिक करती रहती हूँ दिन भर, मैं क्यों इतना इरिटेट रहती हूँ, क्यों परेशान रहती हूँ। और फिर क्या होता है, आप अगर उन्हें खुश देख लेंगे आपको गुस्सा आ जाएगा कि यार मैं इतनी परेशान हूं, दिन भर काम करती हूँ, ये कैसे खुश है। तो इन चीजों पर 24/7 साथ रहो आप या ना रहो, लेकिन एक दूसरे की फीलिंग को समझो, एक दूसरे के इमोशन को समझो, और एक दूसरे की जवाबदारी जिम्मेदारियों को भी समझना आपको जरूरी है। थोड़ा समय मिला है उसको लड़ाई करने के बजाय खुशी से जिए कि अरे एटलीस्ट आज हमें 10 मिनट का टाइम मिला है साथ में, आज इसको एंजॉय करते हैं। अगले दिन देखना आप अपने आप 20 मिनट टाइम होगा, फिर उसके अगले बार 30 मिनट, धीरे धीरे करके आपको पूरा टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि लाइफ को जितना समय मिल रहा है ना, अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, अच्छी मेमोरी बनाइए, अच्छा समय बिताइए। इसको क्वालिटी टाइम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो अगर आप लोगों को मैं बोलूं, वो भी नॉर्मल है। कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने से बचें, अवॉइड कीजिए आर्ग्यूमेंट्स। आपको लगता है आप जैसे हैं आपका पार्टनर वैसा ही होगा,
तो ये ज़रूरी है? नहीं। सबका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है, सबका चीज़ों को देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम जैसा सोच रहे तुम्हें वैसा ही सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है, हर किसी का एक अपना माइंडसेट होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको लगता है सामने वाला भी ऐसा ही सोचे। तो ऐसे करने की बजाय कोशिश कीजिए कि सामने वाला बोल रहा है, ठीक है, तुम सिर्फ सुन लो आप, ठीक है, और आप अपना करो वही जो आपको करना है। क्योंकि जब बात रिलेशन की आती है, देखो ये नॉर्मल चीज है कि हाँ आप ऑफिस में है, आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए जो चीजें हो रही है, ठीक है, एक्सेप्ट किया। लेकिन जब बात अपने पर्सनल रिलेशनशिप की आती है तो सीधी बात है कि आप कोशिश करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो ही जाता है। क्यों? अगर आपको ऐसा लगता है अगर मैंने इसको नहीं बोला तो अंदर ही अंदर आप घुटन महसूस करते हैं, तो आपको लगता है नहीं यार जो भी चीजें इस सामने वाले से बोल दो, है ना? क्यों? क्योंकि अगर उसने आपको कुछ बोल दिया, आपको हर्ट हो गया है। और अगर आपने वो चीज नहीं बोली कि आप हर्ट हुए हो, तो अंदर ही अंदर आपको वो चीज खाती जाएगी और आप अंदर ही अंदर, ये बोल सकती हूँ मैं कि एक नेगेटिव एनर्जी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। राइट? क्या होता है कि जब आप अपने मन की बात नहीं कर पाते हो, अंदर बहुत पेन है, अंदर बहुत गुस्सा है, नहीं बोल पाए हो, तो धीरे धीरे वो चीज बढ़ती चली जाती है और एक समय के बाद में इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि खून जल रहा है आपका, ठीक है, एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी, सोचने पे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। गुस्सा आया, हम लो हो गए, नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिविटी आ गई, हमारे रिलेशनशिप के बीच में एक ऑरा बन गया जो नेगेटिव है। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई चीज हर्ट हुई है, आप उसे क्लियर कीजिए, तुरंत कीजिए कि आपका ये बिहेवियर मुझे हर्ट किया है, सहन नहीं करना है। आपने ये चीज कही, मुझे हर्ट हुआ है, आज आपने किया है, अगली बार से ध्यान रखिए। क्योंकि आज आप नहीं बोले तो ये चीज बढ़ती जाएगी और ये चीज अंदर जब बढ़ती गई ना, तो ये आगे जाके रिलेशनशिप में कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट करेंगी। ठीक है? और दूसरी बात, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि आपने किसी को कुछ बोल दिया, आपके पार्टनर को कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उसे हर्ट, आपको पता है आपने जो बोला उससे उसको हर्ट हुआ होगा, तो तैयार रहिए ये सुनने के लिए भी कि आपने उसको हर्ट किया है। क्योंकि ये तो म्यूचुअल है, अगर रिलेशनशिप है तो दोनों तरफ से। अगर उसने आपको बोला तो आप बदला लेने के लिए उसको और 4 बातें सुना दोगे, ये नहीं करना है। अगर उसने आपको बोला है तो आप क्लियर करो कि ये चीज ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपकी ये बात मुझे हर्ट करती है, आगे से आप ये चीज नहीं बोलोगे। अगर आप बोलना शुरू नहीं करोगे तो चीजें बढ़ती जाएंगी, अंदर ही अंदर सहन करते करते आप नेगेटिविटी के, इनसिक्योरिटी के उस लेवल पे आ जाओगे कि आपके अंदर घबराहट, आपके अंदर बेचैनी, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा, उनको खोने का डर, उनसे रिलेशनशिप में रहने का डर। क्यों? क्योंकि वो आप पर हावी होते जाएंगे। अगर आपने गीता पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो, श्री कृष्ण जी के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसमें से एक बहुत बड़ी चीज है, पाप करने से ज्यादा बड़ा पापी होता है उस पाप को सहने वाला। अब आप अगर सहन कर रहे हो तो आप खुद सामने वाले को पाप करने के लिए प्रेरित कर रहे हो कि नहीं ठीक है, मैं सहन कर रहा हूं, तुम मारो। तो इसीलिए अपने हक के लिए आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है? ये चीज ठीक है कि हाँ ये एक बहुत ही एम्बेरस करने वाली चीज है। ठीक है, मतलब अगर कोई आपको हर्ट करता है तो एक बहुत ही शर्मनाक तरीके की चीज है ये। ठीक है? और आप अगर किसी को हर्ट करते हो और आपको पता है कि आपने सामने वाले व्यक्ति से ऐसी कुछ बात बोल दी है जिससे उसे बहुत डीप हर्ट हुआ है, तो ये आपके लिए एक शर्म की बात है कि आप उस इंसान को, उस सोल को हर्ट कर रहे हो जो आपको सबसे ज्यादा चाहती है। तो अगर आप किसी के लिए कार्मिक का रोल प्ले कर रहे हो, तो अगर आपको उससे रिलेशन नहीं भी रखना है तो धीरे धीरे उससे दूरी बनाइए। उसे ऐसा हर्ट मत कीजिए कि उसे तकलीफ हो। और आपको लगता है कि कोई आपके साथ इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो अब बोलना शुरू करो आप। अब आपको सहन नहीं करना है। आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर सकते, तो बस एक ही है,
कि आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जवाब देना शुरू कीजिए कि आपको जो बात अच्छी नहीं लगती है आप डिस्कस कीजिए, आपको जो चीज हर्ट करती है आप उसको बोलिए। सहन करोगे तो आपके लिए ये एक कार्मिक सिचुएशन का ऑरा बढ़ाता चला जाएगा, दोनों के बीच में कार्मिक टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो इससे पहले कि वो चीज आपको डिस्ट्रॉय करे, आप बोलना शुरू करो। ठीक है। अब इसका जो थर्ड नंबर का पॉइंट है वो है कि आप अपने बैड कर्मास जो है या टॉक्सिसिटी जो है या जो भी हम पास्ट लाइफ से बैगेजेस लाए हैं उस कर्मा को आप कैसे बर्न कर सकते हो, उसके लिए है सबसे अच्छी चीज जो आप करते भी हो, लेकिन इसको करने के लिए बताऊंगी, आपको मेडिटेशन की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है। एक ऐसी जगह जहां पर आप आपके घर में कोई ऐसा प्लेस होगा, या तो आप भगवान के सामने जहाँ प्रे करते हैं, जहाँ आपकी प्रेयर्स होती है, वर्शिप होती है, या तो आप वहाँ मंदिर वाली प्लेस पे, या फिर आपका ऐसी जगह कोई स्टडी रूम हो, ऐसी कोई प्लेस जहाँ आप मैक्सिमम चीजें सीखते हैं, लर्निंग जहाँ आपकी रहती है, ऐसी जगह पर आप बैठिए। ठीक है। आराम से आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस्ड रहिएगा। ठीक है। वहां पर आप ये शुरू कीजिए कि आपने, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आज ही बताया है, इसके जस्ट पहले, कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इस टॉक्सिसिटी से बाहर कर सकती है। ठीक है। डिप्रेशन में जाने की बजाय कोशिश कीजिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके जब आप ब्रीद आउट करें तो हर पेन, हर हर्ट को आप दूर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कर्मा को बर्न करने के लिए आपका इनर चाइल्ड का हीलिंग, क्योंकि इनर चाइल्ड को हम कब परेशान कर देते हैं, जब अपनी जीवन के सारे राइट्स हम किसी और के हाथ में दे देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग आप कीजिए। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि आप अंदर से हील होना स्टार्ट हो गए हैं, तब मैं इस पर मेडिटेशन भी अपलोड करूंगी, कर्मा का बर्निंग जो है किस तरीके से हम क्लियरेंस कर सकते हैं कर्मा का, मैं उस पर भी करूंगी। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील करें। इनर चाइल्ड का हील होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही है जो इतने समय से सफर कर रहा है, दूसरों की हर बातें सुन रहे। आप वीक क्यों हो गए? आप इसीलिए हो गए क्योंकि आप सहन करते करते आपने अपने इनर चाइल्ड को ऑलमोस्ट डैमेज कर दिया है। तो कोशिश कीजिए कि अपने इनर चाइल्ड को आप मरने ना दें, अपने इनर चाइल्ड को आप एक्टिव रखें। ठीक है। कम से कम मैं बहुत जल्द इस पर मेडिटेशन अपलोड करूंगी, लेकिन अभी मेरा पहला मेडिटेशन जो है वो ऑल इन वन जो चक्रास का है, 7 चक्रास मेडिटेशन, वो मैं पहले अपलोड करूंगी। काफ़ी समय से नहीं कर पाई और लास्ट 1.5 मंथ से तो मैं अभी इस चैनल पर आ भी नहीं पाई थी, तो मैं पहले वो मेडिटेशन अपलोड करूंगी। उसके बाद मैं ये कार्मिक क्लियरेंस के लिए मेडिटेशन अपलोड कर दूंगी। तो तब तक के लिए एक चीज़ बोलूँगी, आप अपने इनर चाइल्ड का हीलिंग स्टार्ट करें। और कर्मास जो है ना, ये हमें लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, हम ये हमारे ही खुद के किए हुए कुछ कर्म है, या ये समझ लीजिए कि हमने कुछ लेसन पास्ट लाइफ में नहीं सीखे, इसलिए हमें अब फिर से आकर वो सीखना पड़ रहे। ओके। सो कर्मास कोई बहुत ऐसा नहीं होता है कि कार्मिक पर्सन ऐसे नहीं होंगे कि आप उनको बुरी दृष्टि से देखो या आप उनसे घिन करो या आप उनसे नफरत करो, नहीं। कार्मिक यानी कि ये हमारे लाइफ में आए हैं हमें कुछ लेसन देने के लिए। आप मैरिड हैं तो आप इन तरीकों से अपने पार्टनर और अपने बीच के कार्मिक बॉन्ड्स को क्लियर कर सकते हो। और अगर मान लीजिए कि अभी मैं बोल रही हूँ आप मैरिड हैं, पर कई जो केसेस हैं उसमें ऐसा होता है कि हस्बैंड बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, कुछ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे, तो ठीक है, आप अपनी हीलिंग पर फोकस रहिए। अगर आपने अपने आप को हील कर लिया तो मैं आपसे बोलती हूँ मैक्सिमम 3.5 मंथ्स। अब आप अपनी हीलिंग कैसे करते हैं वो देखिएगा, अदरवाइज अगर आप सेशन लेते हैं हीलिंग के तो मैं आपसे बोलती हूँ 3.5 मंथ्स के बाद मैक्सिमम, अगर आप खींचते भी हैं सेशंस को, तो 4 महीने के बाद आपके पार्टनर
आपकी हर बात मानने लगेंगे। बात करना तो बहुत दूर की बात है। और ऐसा नहीं कि हम कुछ उसमें जादू करेंगे, नहीं, सिर्फ आप अपनी हीलिंग ऐसे करेंगे कि आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। जो बीच में कार्मिक नेगेटिव ऑरा आप दोनों के बीच में है, आपकी पॉजिटिविटी उस नेगेटिविटी को अपने आप ब्रेक कर देगी। सो मेडिटेशन पर फोकस्ड रहिए और अपनी हीलिंग करते रहिए। अभी कार्मिक को लेकर जो हमारे रिलेशनशिप चल रहे हैं उसमें बहुत वीडियोस बनाना बाकी है, तो अभी मैं आपको डेली कोई ना कोई कार्मिक से रिलेटेड चीज़ें बताती ही जाऊंगी। कुछ पावर फ्रेजेस होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ अगर रिलेशनशिप आपका ऐसा है, मान लीजिए अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला, ये रिलेशनशिप एंड नहीं करेगा। अगर आपका रिलेशनशिप सोलमेट का है तो सिर्फ कर्मास क्लियर होंगे, लेकिन मान लीजिए कि आपके इन चीज़ों से अगर नहीं भी होते हैं कर्मास, 50% कर्मास ही क्लियर होते हैं ये सब चीज़ें करने से, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी कल, उसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप आपके रिलेशनशिप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कल का हमारा वही टॉपिक रहेगा कि हम किस तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनल हीलिंग रीडिंग या कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खुश रहिए, आसपास का माहौल खुश रखिए, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लेकर जाइए ताकि आसपास का ऑरा आपका एक बहुत ही पीसफुल तरीके से फील हो आपको भी, और जो आपसे बात करे उनको भी आपसे बात करके बहुत पीसफुल एनर्जी फील हो जाए। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि पूरे देश की बात भी नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया की हालत खराब है इस वक्त पर। तो अभी हमें घर में भी सारी पॉजिटिव एनर्जी के लिए अच्छे अफर्मेशंस देना चाहिए, और रोना बंद कीजिए अगर आप किसी प्रॉब्लम में भी हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। रोने से क्या होता है, नेगेटिविटी आती है, ठीक है, लड़ाई से नेगेटिविटी आती है। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों को रिलीज करें ताकि आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी पॉजिटिव एनर्जी में रहे और आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा क्लीन रहे। ठीक है, सो मिलती हूँ फिर से कल आपसे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।